साल 1908 अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। 15,000 महिलाएं एक आंदोलन को लेकर सड़कों पर उतर जाती हैं। समान वेतन, समान नौकरी के घंटे और सबसे महत्वपूर्ण वोट देने का अधिकार। परंतु यहां से इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त नहीं होता है। इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने की पहल करती हैं क्लारा जेटकिन सन 1910 डेनमार्क का कोपेनहेगन शहर, जहां पर कामकाजी महिलाएं एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करती हैं और महिला दिवस को मनाने का एक सुझाव वहां पर रखा जाता है और इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का सुझाव वहां पर रखा जाता है। और इसके अगले ही वर्ष सन 1911 में यूरोप के कुछ देश महिला दिवस को मनाना शुरू भी कर देते हैं। परंतु तब भी इस आंदोलन को और महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं मिलती है। साल 1917 रूस में युद्ध के दौरान महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस यानी भोजन और शांति को लेकर दो मांगों को लेकर हड़ताल कर दी। उस दिन तारीख थी 23 फरवरी जूलियन कैलेंडर के अनुसार, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार उस दिन तारीख थी 8 मार्च। तो 8 मार्च तब से एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साथ महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। सीताराम, राधे श्याम, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हमारे यह उद्घोष हमारी सनातन संस्कृति के आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। मेरे भारत की सभी मातृशक्ति को महिला दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आपको वंदन और अभिनंदन। आपको अभिनंदन इसलिए भी क्योंकि आप भारत की पावन धरा और भारतीय संस्कृति में जन्मी हैं, जहां पर आप हमेशा से स्वतंत्र रही हैं, शिक्षित रही हैं और सम्मानित रही हैं। आपने रचना की वेद मंत्रों की, आपने चुनौती दी स्वयं यमराज को, भीष्म पितामह को, स्वयं शंकराचार्य को। इसके लिए आपके ऊपर पत्थर नहीं फेंके गए, आपको मारा नहीं गया और बेस्ट की भांति आपको डायन कहकर आपको खत्म नहीं किया गया। आपको बल्कि विद्वान कहा गया और विदुषी कहा गया। जब यूरोप में महिलाएं शासन तंत्र में अपने मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थीं, उससे भी पहले से भारत में स्त्रियां राज सिंहासनों पर विराजमान हो रही थीं और युद्ध के मैदान में उतर रही थीं, और आज भी यह क्रम जारी है। देवी भारती, गार्गी, सुलभा, मैत्रेय, अनुसुईया, अपाला, देवहूति जैसी विदुषी नारियां, रानी अहिल्याबाई, माँ पद्मावती, माँ जीजाबाई, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, रानी अवंतीबाई, रानी चिन्नम्मा, रानी तारावती, ये सभी माताएं, ये सभी देवियां भारतीय सभ्यता में ही जन्म लेने पाई, क्योंकि हमने इनको पूजा और देवी माना। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की शिक्षा व्यवस्था और पश्चिमी दुष्प्रचार ने यदि आपको गुमराह नहीं किया है, यदि आपने रोमिला थापर, इरफान हबीब और रामचंद्र गुहा वाला मनगढ़ंत इतिहास नहीं पढ़ा है, तो आप यह जानते होंगे कि जिस ग्रीक सभ्यता की और रोमन सभ्यता की रूप दुहाई देता है और जिसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अपनी पीठ थपथपाता है, उस ग्रीक सभ्यता में और रोमन सभ्यता में वहां पर 10% लोगों को ही मतदान का अधिकार प्राप्त था। 10% लोग अर्थात 10% पुरुष, 90% पुरुष और 100% महिलाएं उस लोकतांत्रिक व्यवस्था से दूर थीं। उनके साथ पशुवत व्यवहार ही होता था। अब आते हैं कुछ फैक्ट्स की तरफ। जो यूरोप स्वयं को बहुत उन्नत समाज कहता है, उसने भी अपनी स्त्रियों को वोट देने का अधिकार 20वीं शताब्दी में प्रदान किया। 1918 में जर्मनी में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, 1971 में स्विट्जरलैंड में, और इसी समय अंतराल के दौरान यूरोप के कई अन्य देशों में भी उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। और अमेरिका में जब 33 बार सरकार बन चुकी, 33 प्रेसिडेंट लगभग हो चुके थे, उसके बाद सन 1920 में कई शर्तों के साथ महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। समानता और स्वतंत्रता का श्रेय जिस फ्रांस की क्रांति को दिया जाता है, वहां पर भी सन 1944 में जाकर महिलाओं को वोटिंग का अधिकार प्राप्त हुआ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी विश्व में केवल एक देश ऐसा है जो महिलाओं को वोट देने योग्य नहीं मानता है, होली सिटी वेटिकन। कैथोलिक ईसाई मजहब का यह केंद्र आज भी महिलाओं के मूलभूत मानवीय अधिकारों के दमन का प्रतीक बनकर खड़ा है, जबकि इसी मजहब के एजेंट भारत में समानता और स्वतंत्रता की पट्टी पढ़ाते हुए नहीं थकते हैं। यह तो बात हुई ईसाई समाज की। अब इस्लाम का हाल तो आप सोच ही सकते हैं कि वहां पर क्या हाल होगा। सऊदी अरब ने 2015 में महिलाओं को वोट देने की छूट दी, कुवैत ने 2005 में और यूएई ने 2006 में। वास्तव में दोनों अब्राहमिक मजहबों में और उनकी आसमानी किताबों में स्त्री को केवल देह कहा गया है, और इन पुस्तकों में स्त्री को केवल पैरों की जूती, पुरुषों की खेती
और शैतान की बेटी कहा गया है। और वे इस विचार पर अडिग हैं और बदलते समय के साथ उन्होंने अपने विचारों में आज भी कोई भी आधारभूत परिवर्तन नहीं किए हैं। और अंत में मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने धर्म के बारे में जानें और अपने इतिहास को पढ़ें, ताकि अंग्रेज अफसर एयो ह्यूम द्वारा बनाई गई किसी पार्टी में कोई शहजादा यह ना बोले कि भारत में महिलाओं को घरों के अंदर रखा जाता है और उनको बोलने की आज़ादी नहीं है। उसकी इस नीयत को समझ सकें और उसको पलटकर उसके मजहबों का असली चेहरा दिखा सकें।